नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, लेकर आई हूं आपके लिए दिन की वो खबरें जो डालेंगी जेब के साथ साथ आपके जीवन पर भी असर। वक्त है मनी टाइम का, जहां हमारा मकसद आपको केवल खबर नहीं बताना बल्कि इस खबर के असर को भी समझाना है। शुरुआत करते हैं मनी टाइम की, लेकिन उससे पहले अगर आप इस तरह की खबरें देखना चाहते हैं और केवल देखना नहीं समझना चाहते हैं तो मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और फेसबुक पर भी। तो आज मनी टाइम की पहली खबर सीधा आप पर असर डालने वाली। नए साल में 2 व्हीलर खरीदना महंगा होने वाला है। सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने 4 जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। होंडा कच्चे माल की लागत बढ़ने की वजह से स्कूटर और बाइक की कीमत 2000 रुपए तक बढ़ाएगी। कार कंपनियां पहले ही दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। तो कार कंपनियों ने प्राइसेस बढ़ाने की तो घोषणा कर दी है, लेकिन कार खरीदने का इंतजार लंबा खिंचेगा। दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई, फेस्टिव सीजन में कारों की बुकिंग करने के बाद अब उनकी डिलीवरी का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए ये बुरी खबर है। ऑटो डीलर्स की संगठन फाडा ने आशंका जताई है कि ओमिक्रॉन का प्रसार चिप संकट को और बढ़ा सकता है। इससे कारों की डिलीवरी में आगे और देरी हो सकती है। और मनी टाइम की अगली खबर आपको डराने वाली है, क्योंकि ये आपकी जेब को पसंद नहीं आएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर तेजी आ सकती है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के दामों में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो 1.8% बढ़कर $75 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। अब हम बताते हैं कि नए साल में आपको महंगाई का क्यों करना होगा स्वागत। दरअसल टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर के लिए 1 जनवरी से जीएसटी की बढ़ी हुई दर लागू होगी। इससे कपड़े और जूते महंगे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने 1000 रुपए तक के जूतों और कपड़ों पर जीएसटी की दर 5 से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया है। इंडस्ट्री के विरोध के बाद भी सरकार इसे लागू कर रही है। ये खबर नौकरी करने वालों के लिए जरूरी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ खाता धारकों के लिए 31 दिसंबर तक नॉमिनी को जोड़ना जरूरी है। ऐसा ना करने वाले कर्मचारियों को कई तरह के लाभ से हाथ धोना पड़ सकता है। इससे होगा ये कि 31 दिसंबर के बाद यदि किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है तो केवल नॉमिनी ही ईपीएफ खाते से रकम ले पाएंगे। अब खबर परदेश में काम करने वालों के लिए। विदेश में रहने वाले लोग अब भारत में सीधे पेटीएम वॉलेट में पैसा भेज सकेंगे। इंटरनेशनल रेमिटेंस को सीधे पेटीएम वॉलेट में भेजने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक और मनीग्राम ने हाथ मिला लिया है। ग्लोबल रिसीव नेटवर्क के डिजिटलीकरण में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब खबर डिजिटल पेमेंट कंपनियों पर लगे जुर्माने को लेकर। आरबीआई ने मोबीक्विक और स्पाइस मनी पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। दोनों कंपनियों ने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के लिए जरूरी नियमों का पालन करने में लापरवाही की थी। देश में सीएनजी और पीएनजी का दायरा बढ़ने वाला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 53 और अडानी टोटल गैस ने 52 शहरों में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति के लिए बोली लगाई है। इन शहरों में जम्मू, नागपुर, पठानकोट और मदुरई आदि शामिल हैं, जहां जल्द ही सीएनजी और पीएनजी की सुविधा उपलब्ध होगी। मनी 9 के इस तरह की काम की खबरों के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस लाएं आपसे मिस ना हो। और आप मनी 9 को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर भी। अब आपका लकी नंबर बन जाएगा आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स को फ्री डोर स्टेप डिलीवरी के साथ प्रीमियम, फैंसी और कस्टमाइज मोबाइल नंबर चुनने की सुविधा दे रही है। वोडाफोन आइडिया के ग्राहक अपने लकी नंबर, जन्मतिथि या खास नंबर पर अपना मोबाइल नंबर चुन सकते हैं। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ग्राहकों को ये सुविधा मिलेगी। अब दिल्ली में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए ये है खुशखबरी, क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने 18,000 फ्लैट की एक स्पेशल हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत 1 BHK से लेकर 3 BHK तक विभिन्न श्रेणियों वाले ये फ्लैट्स द्वारका, रोहिणी, जसोला, वसंत कुंज, पश्चिम विहार और नरेला जैसे इलाकों में बेचे जा रहे हैं। अगर आप आईटीआर में जानकारी देने से चुके तो जुर्माना भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में फिक्स डिपॉजिट से लेकर सेविंग बैंक अकाउंट और पीएफ से लेकर टैक्स फ्री बॉन्ड के ब्याज को भी बताना जरूरी है। इन्हें आप हो सकता है एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट माने, लेकिन तब भी इसको रिपोर्ट जरूर करें। बैंक अकाउंट पर मिलने वाले 10,000 तक के ब्याज पर छूट जरूर है, लेकिन इसे भी आपको बताना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर बकाया टैक्स का 50% से लेकर 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। और एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगी मनी 9 के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ रही है। इस साल भारत में 42 स्टार्टअप कंपनियों ने $1 अरब से अधिक मूल्यांकन के साथ
साथ यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। इसके साथ ही देश में कुल यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 79 हो गई है। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत ने इस साल ब्रिटेन को पछाड़ दिया है और दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। यूनिकॉर्न की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है। जो स्टार्टअप $1 अरब की वैल्यू के हो जाते हैं उन्हें ही यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब खबर ऑनलाइन खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ी। ऑनलाइन भुगतान के लिए नए साल से टोकन सिस्टम लागू करने का शोर मचा हुआ है, लेकिन पेमेंट कंपनियां इस सिस्टम को लागू करने के लिए 6 महीने का और समय मांग रही हैं। MPAI और ADIF ने RBI से कहा है कि नए सिस्टम को लागू करने में कोई भी हड़बड़ी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। लेकिन ये कार्ड टोकनाइजेशन कैसे काम करता है, एक पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी मनी9 के YouTube चैनल पर। अगली खबर आपके लिए बेहद जरूरी। अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अब आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम को दूसरी बार बढ़ाने की तैयारी कर ली है। नए साल से टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम 25 से 45% महंगा होने वाला है। और मनी टाइम की आखिरी खबर ओमिक्रॉन को लेकर। कोरोना से देश के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए जिस वैक्सीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है उसकी बूस्टर डोज नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ भी असरदार है। भारत में सबसे ज्यादा सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को लगाया गया है। इस वैक्सीन की खोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है और अमेरिका सहित दूसरे देशों में इसे एस्ट्राजेनेका नाम से इस्तेमाल किया जा रहा है। चलते चलते IPO अपडेट। फार्मेसी रिटेलर मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज के शेयर ने निवेशकों को खुश कर दिया। इसका शेयर अपने इशू प्राइस 796 रुपए के मुकाबले BSE पर 1015 और NSE पर 1040 रुपए पर लिस्ट हुआ। डेटा पैटर्न्स के शेयरों की लिस्टिंग 24 दिसंबर को BSE और NSE पर होगी। इस IPO को निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और इशू 120 गुना सब्सक्राइब हुआ था। मीडिया कंपनी एशिया नेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी। कंपनी ने 765 करोड़ रुपए के IPO के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा करा दिए हैं। तो मनी टाइम में इतना ही, लेकिन इस तरह की खबरें जिसे आप सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, इसके लिए आपको जुड़ना चाहिए मनी9 से। और मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मनी9 से जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए और हम इंस्टा पर भी मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, हाजिर रहेंगे फिर आपके काम की खबरों के साथ।